इसके पहले हमने बायो से वीडियो बनाया, उसके बाद फिजिक्स से बनाया, गेम से बनाया। आज हम हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखेंगे उसका एक चैप्टर मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में आया था। मुगल वंश का जो समय था वह 1526 से स्टार्ट हुआ और 1707 ईस्वी तक यानी औरंगजेब तक मुगल वंश का काल रहा। इसके बाद 1707 के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल कहलाने लगा। उसके बाद क्या कहलाने लगा? 1707 के बाद उत्तर मुगल काल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मुगल वंश के बारे में 1526 से लेकर 1707 ईस्वी कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा था मुगल वंश की स्थापना का श्रेय और इसके संस्थापक जो बने थे वह बने थे बाबर। क्या नाम था? बाबर। बाबर जो था इनके पिता जो थे, इनके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता का जो नाम था कुतलुग निगार खानम। उमर शेख मिर्जा ये अलग वंश के थे और इनकी मां जो थी वह क्या थी? अलग वंश की थी। यानी दो वंशों से एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह क्या था? बाबर। तो कहा जाता मुगल वंश दो वंशों के मिलने से बना हुआ है मुगल वंश। उमर शेख मिर्जा ये तुर्क जाति के थे। ये क्या थे? तुर्क। ये जो थी मंगोलों के वंशज से आती थी। कहा जाता तुर्क और मंगोल के मिलने से ही क्या हुआ है? मुगल वंश का निर्माण हुआ है। और मुगल वंश का निर्माण करने वाले जो संस्थापक थे वह कौन थे? बाबर थे। अब इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, यह फरगना के शासक थे। कहां के शासक थे? फरगना के शासक थे। बाबर का जन्म जो हुआ था वह 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। लेकिन बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। 1494 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। काफी कम उम्र में इनके पिता की मृत्यु होने के बाद बाबर जो है फरगना का शासक बनता है। 1494 ईस्वी में ही कहां का शासक बनता है? फरगना का। अब क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष की अवस्था में? तो 12 वर्ष की अवस्था में। यहां पर ध्यान देंगे 12 वर्ष की अवस्था में जो है वह फरगना का शासक बना, या 11 वर्ष के बाद जो है यह कौन? फरगना का शासक बना। कौन? बाबर। यानी बाबर के पिता की मृत्यु जो है उमर शेख मिर्जा की 1494 ईस्वी में हो जाती है और 1494 ईस्वी में ही बाबर फरगना का शासक बनता है। अब एक चीज याद रखेंगे, किसी बुक में दे दिया है 11 वर्ष की अवस्था में। आप लोग उसको
करेक्ट करेंगे। जितने भी बुक हैं, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें दे दिया जो कि गलत है। आप खुद सोचे 1483 ईस्वी में जब जन्म हुआ तो 94 तक जाएंगे तो 12 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। 94 तक जाएंगे तो 11 वर्ष के बाद 94 आएगा। 11 वर्ष के बाद क्या आएगा? 94 आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह बना सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जब आएगा कि कितने वर्ष की अवस्था में वह बना फरगना का शासक, 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। उस समय बाबर काफी ही छोटा था, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वह क्या किया? 1494 ईस्वी में ही 1494 ईस्वी में ही वह समरकंद पर आक्रमण किया। कहां पर? समरकंद पर आक्रमण किया। तो कहा जाता है समरकंद पर पहला आक्रमण जो था वह कब था? 1494 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण करने के बाद वह क्या हुआ? असफल रहा, यानी हार गया, असफल रहा। तो आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि बाबर 1494 मात्र 12 वर्ष की अवस्था में वह लड़का यानी समरकंद पर आक्रमण किया और असफल रहा। लेकिन असफल होने के बाद भी वह घबराया नहीं। असफल होने के बाद भी वह क्या है? घबराया नहीं। इस असफलता के बाद भी वह दोबारा क्या करता है? समरकंद पर। इस तरह से कुल समरकंद पर आक्रमण उसने 6 बार किया। कितनी बार किया? 6 बार समरकंद पर आक्रमण किया। 6 बार समरकंद पर आक्रमण करने के बाद कहा था 2 बार मात्र जीत हासिल हुई। मात्र कितनी? 2 बार ही जीत हासिल हुई। अब यह सोचा बाबर, एक चीज यहां पर और जान जाएंगे, एक चीज और यहां पर जान जाएंगे, ये जो भारत का ये भारत है, कहा जाता भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में यह समरकंद था। यह वाला भाग क्या था? समरकंद था। ईरान के साइड में समरकंद था। और यह वाला जो भाग देख रहे हैं यह अफगानिस्तान था। यह वाला भाग जो था पाकिस्तान था। यह क्या था? पाकिस्तान था। यह क्या था? अफगानिस्तान था। बाबर ने देखा समरकंद पर हमने 6 बार आक्रमण किया, जिसमें हमें 2 बार ही जीत हासिल हुई है, यानी यहां की राजनीतिक शक्ति जो है काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए उधर आक्रमण करना अब सही नहीं है। इसने सोचा, और जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है यानी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या थी? काफी कमजोर थी। तो बाबर ने 1504 ईस्वी में सर्वप्रथम काबुल पर आक्रमण किया। कहां पर? काबुल पर आक्रमण किया। काबुल के अलावा एक और जगह है गजनी, वहां पर भी आक्रमण किया। अफगानिस्तान के क्षेत्र पर इसने क्या किया? आक्रमण किया और आक्रमण करके यह जीत हासिल किया। यह वाला जीत क्या किया? हासिल किया। इससे बाबर काफी ज्यादा खुश रहा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण पहली बार किया और पहली बार ही इसे क्या हुई? जीत हासिल हो गई। क्या हो गई? जीत हासिल हो गई। 1507 ईस्वी में इस जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप लोग देखें रेलवे सबके एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इसके बाद मिटा दें।
चलिए इसके बाद देखें हम लोग। इस तरह से बाबर की शक्ति धीरे धीरे प्रशस्त यानी आगे की ओर होने लगी। काबुल पर जीत हासिल करने के बाद बाबर की इच्छा जो है फिर समरकंद की ओर दौड़ी। कहां दौड़ी? समरकंद की ओर दौड़ी। समरकंद पर फिर दोबारा इसने क्या किया? 1511 ईस्वी में आक्रमण किया। कहां पर? समरकंद पर बाबर ने फिर आक्रमण किया। कहा जाता आक्रमण करने के बाद कुछ तो जीत हासिल किया, लेकिन पूरी तरह जीत हासिल नहीं हो पाया। इसके बाद बाबर ने यह सोच लिया जो पश्चिमी भाग है उस पर जीतना संभव नहीं है, क्योंकि वहां की राजनीतिक स्थिति इतनी गठित हो चुकी थी, इतनी तगड़ी हो चुकी थी कि जिस पर जीतना संभव नहीं है। इसलिए उसने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने का विचार विमर्श किया। अब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आता है, समरकंद पर अंतिम आक्रमण कब किया बाबर ने? समरकंद पर अंतिम आक्रमण 1511 ईस्वी में किया। उसके बाद समरकंद पर आक्रमण करने की इच्छा उसने क्या की? छोड़ दी। पहली बार समरकंद पर आक्रमण कब किया? 1494 ईस्वी में, अपने पिता की मृत्यु के समय में। अंतिम समरकंद पर आक्रमण 1511 ईस्वी में। अब एक चीज यहां पर और जानेंगे, बाबर का अर्थ जो होता है, बाबर का जो अर्थ होता है वह होता है सिंह, शेर के समान। बाबर का अर्थ क्या होता है? सिंह। बाबर का जो पूरा नाम था, बाबर का जो पूरा नाम था वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का अर्थ क्या होता है? सिंह। और इसका पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। एक चीज और यहां पर जानेंगे, बाबर ने कई शादी की थी। ऐसे भी इतिहास में शादी का कोई मतलब नहीं है, कितनी भी शादी कर लो वह कम है। जहां देखा सुंदर कहा आ जाओ, तो वही हाल है यहां पर। बाबर ने शादी, लेकिन मुख्य रूप से पत्नियों में कौन थी? मुख्य पत्नी कौन थी? तो बहुत सारी पत्नियां जिसमें मुख्य एक ही होती है, जैसे माहम सुल्ताना बेगम। माहम सुल्ताना बेगम। इसके जो पुत्र एवं पुत्री थी ये भी काफी ज्यादा थे, लगभग जो है 20 से प्लस थे। लेकिन मुख्य जो थे इसके बाबर के 4 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। तो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे और 1 कौन थी? पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। पुत्री का जो नाम था वह क्या था? गुलबदन बेगम। और पुत्र में हुमायूं का नाम आप लोग सुने होंगे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और कौन था? हिंदाल। तो ये 4 जो पुत्र थे बाबर के, इसी में हुमायूं जो है अगला मुगल वंश का संस्थापक शासक बनता है। कौन बनता है? हुमायूं जो है अगला शासक बनता है। तो देखेंगे बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। जहां नहीं समझ आएगा आप लोग रिप्लाई करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है, बाबर जो था, बाबर जो है काबुल पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण कर भारत पर इसने क्या किया, 5 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन आता है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किया और 5 बार जीत हासिल किया। 5 बार क्या किया, जीत हासिल किया। तो क्वेश्चन आता है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 5 बार। क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत में बहुत सारे क्षेत्रों पर अलग अलग शासक राज्य करने की इच्छा जता रहे थे। इधर पंजाब के शासक थे, दिल्ली के शासक थे, उधर दक्षिण भारत था। हर एक जगह क्या था, कूटनीति चल रही थी, राजनीति, यानी एक षड्यंत्र का माहौल चल रहा था। इसका फायदा किसको मिला, बाबर को मिला। यानी भारत पूरी तरह से षड्यंत्र से घिरा हुआ था। उस समय बाबर प्रवेश किया और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिला, बाबर को। इसलिए बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार जीत हासिल किया। अब पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण बाबर का 1519 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1519 ईस्वी में भारत पर आक्रमण होता है। अब 1519 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया, कहा जाता है 1519 ईस्वी में इसने भेड़ा एवं बाजौर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि यह अफगानिस्तान और भारत का जो क्या था, सीमावर्ती क्षेत्र था, इसको इसने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। तो भारत पर पहला आक्रमण इसने भेड़ा एवं बाजौर पर किया और इसे अपने, फिर 1519 ईस्वी में कहा जाता है यह वाला जो भाग है भारत का पहले भाग था। यह वाला भाग क्या था, भारत का भाग था। पेशावर के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र थे उस पर, पेशावर के अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। कहां पर, पेशावर पर। भेड़ा पर आक्रमण किया 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में ही पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1520 ईस्वी में, इसके बाद 1520 ईस्वी में यह कहां पर आक्रमण किया, कहा जाता है फिर जो है भेड़ा पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, भेड़ा पर आक्रमण किया। और कहा जाता है यहां से यह भेड़ा से प्रस्थान करके पंजाब के सियालकोट, पंजाब से सियालकोट तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो कहा जाता 1519 में 2 बार, 1520 में 1 बार। फिर 1524 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में इसने कहा जाता लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर पर आक्रमण करने के बाद पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों को अपने हाथ में ले लिया। पंजाब के, लाहौर के बाद कहां, पंजाब के अधिकांशतः क्षेत्र, अधिकांशतः क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, को अपने कब्जे में ले लिया।
तो कहा जाता है कि 1519 में जीता, 1519 में फिर जीता, 1520 में जीता, 1524 में लाहौर पंजाब में पूरी तरह से एक छत्र राज्य की ओर बढ़ने लगा। कहा था 1524 ईस्वी में यहाँ पर जो पंजाब के शासक थे, पंजाब के शासक का नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी पंजाब के शासक थे। यह क्या हुए, उस समय पराजित हो गए, लेकिन यह हार नहीं माने। दौलत खां लोधी है, हार नहीं माने। फिर बाबर ने क्या किया, 1525 ईस्वी में फिर आक्रमण किया। क्या किया, फिर आक्रमण किया। और कहा जाता पंजाब पर आक्रमण, पंजाब पर कहा था भयंकर आक्रमण इसने किया था। सबसे भयंकर आक्रमण पंजाब पर कब किया, बाबर के द्वारा सबसे भयंकर आक्रमण जो पंजाब पर किया गया था वह 1525 ईस्वी में किया गया। 1525 ईस्वी में जब इसने किया तो दौलत खां का साथ देने के लिए आलम खां आ पहुंचे थे। कौन पहुंचे, आलम खां। अब देखेंगे यहां पर इसके साथ राणा सांगा भी आया था, लेकिन यह बाद में आया। सबसे अंत में कौन आया था, राणा सांगा। तो दौलत खां लोधी एवं आलम खां दोनों को इसने क्या किया, बाबर ने इन दोनों को कैद कर लिया अपने, यानी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद कहा था पंजाब पर भयंकर आक्रमण करने के बाद उसे पंजाब को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तो क्वेश्चन आता है कि पंजाब को पूरी तरह से अपने कब्जे में कब किया, तो 1525 ईस्वी में पूरी तरह से कब्जे में कर लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे भयंकर आक्रमण पंजाब पर कब किया, 1525 ईस्वी में। इसमें दौलत खां एवं आलम खां को क्या किया गया था, अपने उसने क्या किया था, कैद कर लिया था। कैद करने के बाद पूरी तरह से पंजाब को अपने हिरासत में ले लिया था। पंजाब इतना ही नहीं था, पंजाब यह वाला पूरा भाग पंजाब था पहले। अब देखिए इस समय इसलिए, लेकिन बाद में बाबर ने इनको छोड़ दिया। तो दौलत खां हमेशा यह चाह रहा था कि पंजाब के शासक हम बने रहे। कहां के शासक, पंजाब के शासक हम बने रहे। आलम खां की इच्छा थी कि दिल्ली की गद्दी पर हम बैठे। इसकी इच्छा क्या थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो इसने यह कहा, दौलत खां ने, आलम खां ने, सब में मतभेद होने लगा। तो दौलत खां यह बोला कि हम पंजाब पर अधिकार रखना चाहते हैं। तो बाबर ने कहा ठीक है। उस समय कहा जाता है एक सल्तनत काल का शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां। आलम खां यह चाहते थे, आलम खां कभी भी इसे देखना नहीं चाहते थे अपने भतीजे को। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो आलम खां ने, दौलत खां ने और राणा सांगा ने, तीनों ने षड्यंत्र के तहत बाबर से यह कहा कि इब्राहिम लोदी पर आप क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। इस तरह से बाबर को एक अपॉर्चुनिटी मिली। बाबर को क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये सब चाहते हैं क्या, कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो दिल्ली की गद्दी पर इसकी तृष्णा बढ़ गई, यानी इसकी लालच बढ़ गई कि दिल्ली की अब गद्दी पर हम बैठना चाहते हैं। इधर राणा सांगा अपने ही सोच में था कि हम दिल्ली की गद्दी पर हम राज्य करेंगे। इस तरह से कहा था बाबर ने 1526 ईस्वी में। तो कहा था इस जीत को जीतने के बाद इन तीनों का साथ मिला और पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। पानीपत का क्या हुआ, प्रथम युद्ध शुरू हुआ। तो कहा जाता है यह 5वां जो आक्रमण था बेमिसाल आक्रमण था। बाबर ने पानीपत का युद्ध जो है
वह इब्राहिम लोदी के साथ किया था। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।